हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का और संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 27 जून और आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ जो करने जा रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट का जो चूज किए हैं वह है बायोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आज की जो सेशन जो होने जा रही है, इस सेशन के वीडियो को आप लोग लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपके अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला से विपर्याय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है। खाद्य श्रृंखला से विपर्याय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। ऑप्शन से भूगर्भ से धरातल की ओर, ऑप्शन से बी एक जीव से दूसरे के, ऑप्शन सी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, ऑप्शन डी नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरी जीवों को। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एक जीव से दूसरे जीव। चलिए दोस्तों, चलते इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन से ए एक सामुद्रिक जानवर को, ऑप्शन से बी एक जलीय पौधे को, ऑप्शन सी एक पौधी रोग को, ऑप्शन से डी एक जड़ रहित पौधे को। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एक जलीय पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है, मरुस्थलभिद है। क्लियर। ऑप्शन से सरसों, ऑप्शन से बी अमरबेल, ऑप्शन सी करेल, ऑप्शन से डी नीम। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, करेल। क्लियर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों आपके लिए लाया है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। ऑप्शन से वनस्पति, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी सभी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वायु। क्लियर। चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। ऑप्शन से ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ऑप्शन से बी पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, ऑप्शन सी आवाज का पानी के साथ संबंध, ऑप्शन डी पानी के तकनीक का संरक्षण। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यारी प्यारी प्रश्नों का जवाब देते रहिए दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि संबंधित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 6। ये आपके लिए लाया है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी हरे पौधे। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब कुछ मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हरे पौधे। क्लियर। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों आपके लिए लाया है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन से 11.1%, ऑप्शन बी 22.2%, ऑप्शन सी 33.3%, ऑप्शन डी 44.4%। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते जाइए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 33.3% जरूरत है। चलिए दोस्तों चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 8 जो आपके लिए लाया है। चलिए, मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कलिम्पोंग का लावा जंगल, ऑप्शन बी ओडिशा का दंडकारनीय जंगल, ऑप्शन सी दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल, ऑप्शन डी उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हो तो ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे होते हैं जो कि अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन से ए भोजन के लिए, ऑप्शन से बी आंतरिक मदद के लिए, ऑप्शन सी छाया के लिए, ऑप्शन सी डी जल के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यांत्रिक मदद के लिए इसकी यूज होती है। यांत्रिक मदद के लिए इसका निर्भर करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 10 जो आपके लिए लाया दोस्तों। पादप अल्ले एक सुविधा है जिससे ऑप्शन से ए रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, ऑप्शन से बी पादपों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है, ऑप्शन सी नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है।
चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? ऑप्शन से ए कार्बनिक कृषि, ऑप्शन से बी असामयिक कृषि, ऑप्शन सी उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन, ऑप्शन डी कांच से घरों में उगने वाले पौधे। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यारी प्यारी प्रश्नों का आंसर देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों, कार्बनिक कृषि। क्लियर? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 12 जो आपके लिए लाया है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि ऑप्शन से उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है, ऑप्शन से वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन सी दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं, ऑप्शन डी मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक प्रश्न दिया जाएगा जिसकी जवाब आप लोगों को इन चैनल के माध्यम से इनके कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज आपके लिए ये प्रश्न रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? ऑप्शन से महासागर, ऑप्शन से वन, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन सी डी पर्वत। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर इस स्लाइड पे है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पिछले क्लास में क्या पूछा गया था। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन से चंद्रमा, ऑप्शन से बी समुद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन से डी हवा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सूर्य से। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसको नहीं देना है ध्यान। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ बायोलॉजी जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टों के साथ हल किए। अगर आज का सेशन का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। तथा वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से ढेर सारा रोजाना की तरह जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं और इस चैनल पे जितने भी न्यू वीडियो जीके और जीएस के आएंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास चला जाए। तो थैंक यू, टेक केयर।